फाल्गुन की बहार चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले हरे और लाल। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आया है। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग और मैथ्स को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो किस बात की देरी। बज चुके हैं 4, मतलब हो चुका है रीजनिंग और मैथ्स से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और शेयर इस प्रकार से करिएगा, जो भी विद्यार्थी रीजनिंग और मैथ के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, सभी को मेरा नमन है और सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि उत्कर्ष लेकर आया है होली पर होली हंगामा। जी हां दोस्तों, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। तो जी हां दोस्तों, उत्कर्ष के इस होली हंगामा के तहत आप देख सकते हैं यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और साथ साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। तो ये ऑफर 21 से 28 मार्च तक ही रहने वाला है। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ में उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस होली हंगामा के तहत आपको क्या मिलने वाला है, तो यूजीसी नेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस मात्र 1800 रहने वाली है। और इसी तरह से यूजीसी नेट पेपर 1 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी भी प्राइस 1800 रहने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका होली हंगामा के तहत ये ऑफर चल रहा है और आप इसका लाभ उठाएं और इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं दिशा के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एम डी के पूर्व में है, के एफ के पश्चिम में है और एफ डी के दक्षिण में है। तो एम के से किस दिशा की ओर है, एम के से किस दिशा की ओर है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को बताया है, तो आप लोगों के पास में अब समय है, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या बनने वाला है इसका आंसर। चलिए शुरू हो जाइए, इसका आंसर बनाइए। एम डी के पूर्व में है, के एफ के पश्चिम में है, एफ डी के दक्षिण में है। तो एम के किस दिशा में है, तो ये रिलेटिव पोजीशन के ऊपर, आपका सापेक्ष स्थिति के ऊपर आपका बेस्ड है। बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। एक बार आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार से आप सभी शेयर कर दें। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, आप सभी को यहाँ पर बनाना होता है सबसे पहले क्या, इस तरह का रेफरेंस, ये रेफरेंस बनाना होता है। ठीक है जी, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है जी। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एम डी के पूर्व में है, तो एम डी के पूर्व में है, तो डी को आप सेंटर पे बिठा लीजिए। तो एम डी के पूर्व में है, तो ये एम डी के पूर्व में हो गया, एम डी के पूर्व में है। के एफ के पश्चिम में है, के एफ के पश्चिम में अभी ना तो के है ना एफ है, तो आगे पढ़ते हैं। एफ डी के दक्षिण में है, एफ डी के दक्षिण में है, ये एफ जो है वो डी के दक्षिण में है। एम के से किस दिशा में, उससे पहले देखिएगा के एफ के पश्चिम में है, तो ये के एफ के पश्चिम में है, ये के एफ के पश्चिम में है। अब आपसे पूछा है कि एम के से किस दिशा की ओर है, एम के से किस दिशा की ओर है, तो एम की पोजीशन बतानी है विथ रेस्पेक्ट टू के, विथ रेस्पेक्ट टू के। तो एम की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू के बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि के एम जो है वो के से किस दिशा की ओर है, एम के से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बैठा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तर पूर्व इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर।
तो ये आपका इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है और एम जो है वो उत्तर की ओर यात्रा करता है। क्वेश्चन को पढ़िए, लगाइए दिमाग, समय दे रहा हूं आपको, बनाइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद में इसका जो डायग्राम बनाना है तो किस तरह से बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करें तो आप रेफरेंस जरूर बनाएं, रेफरेंस बनाकर ही आंसर करें। तो ये जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रेफरेंस बना लिया है, ये आपका रेफरेंस है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। तो क्यू पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है, तो क्यू किधर की तरफ यात्रा कर रहा है? पूर्व की तरफ। तो क्यू जो है वो पूर्व की तरफ यात्रा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है एम उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। एम जो है वो उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, क्यू किधर की तरफ यात्रा कर रहा है? पूर्व की तरफ। फिर लिखा है एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। एस और टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हैं। टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा कर रहा है, टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू। तो क्यू का दायां किधर होगा? अगर क्यू इधर देख रहा है तो क्यू का दायां इधर होगा और क्यू का बायां इधर होगा। क्यू का दायां नीचे होगा और बायां किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। तो क्यू के दाहिनी ओर यात्रा कर रहा है, टी जो है वो क्यू के दाहिनी ओर यात्रा कर रहा है, तो टी क्यू के दाहिनी ओर इस प्रकार से यात्रा कर रहा है। तो टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद में आपने एक चीज पढ़ी थी कि एस और टी विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो अगर टी नीचे की तरफ यात्रा कर रहा है तो एस इसके अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका निश्चित रूप से सत्य है? तो कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा? एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, एम एंड एस आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जी नहीं, एम एंड एस आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया। टी पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, टी ट्रेवल्स टुवर्ड वेस्ट, टी वेस्ट की तरफ नहीं, टी साउथ की तरफ यात्रा कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। टी उत्तर की तरफ यात्रा कर रहा है, नहीं, टी साउथ की तरफ कर रहा है। एम और एस समान दिशा में यात्रा कर रहे हैं, एम एंड एस आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एम एंड एस आर ट्रेवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका रिलेटिव पोजीशन के ऊपर बेस्ड है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और बनाइए इसका आंसर क्या बनने वाला है। पी क्यू आर एस टी 5 गांव एक दूसरे के समीप है, पी क्यू के पश्चिम में है, एस टी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में है। तो बताइए टी क्यू के उत्तर में है, आर एस से किस दिशा में होगा? बनाइए।
देखिएगा, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये रेफरेंस दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद में लिखा है कि PQRST 5 गांव एक दूसरे के समीप अवस्थित है, यानी कि स्थित है। तो PQ के पश्चिम में है, PQ के पश्चिम में है, तो PQ के पश्चिम में है, तो P ये Q के पश्चिम में हो गया, ठीक है, PQ के पश्चिम में है। ST के पूर्व में है, ST के क्या है, पूर्व में है, तो S अभी ना तो S है ना T है। R P के दक्षिण में है, ये R जो है वो P के दक्षिण में है, R P के दक्षिण में है। T Q के उत्तर में है, T Q के उत्तर में है, ये T जो है वो Q के उत्तर में है। S T के पूर्व में है, ये S T के पूर्व में है, ठीक है। R P के दक्षिण में है, सब हो गया। T Q के उत्तर में है, ये भी हो गया। R S से किस दिशा में है, R S के किस दिशा में स्थित है, तो R S के किस दिशा में स्थित है, तो इसके लिए आप S से इस तरह से इसको मिलाइए और ये देखिए कि R S के किस दिशा में आ रहा है, तो ये आपका साउथ है और ये वेस्ट है, तो R S के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, R S के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। R S के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। आर एस के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अब आपका डायरेक्शन के साथ साथ में अब डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है बताइए। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ पर आप इसके लिए सबसे पहले रेफरेंस बना लीजिए, ये रेफरेंस आपने बना दिया। उसके बाद में देखिएगा कि रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, ये 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है नीचे की तरफ, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है, तो अगर नीचे की तरफ देख रही है तो बायां इधर होगा, तो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है, क्या करती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो आप देखिएगा ये 6 तो ये आ जाएगा और उसके अलावा 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये तो ये आपका टोटल 10 किलोमीटर जो है वो इसने ड्राइव किया है, ठीक है जी। तो 6, 3 और ये 10 जो था उसमें अपन ने ये कर दिया। रेहाना और घर के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी क्या रहेगी, तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं कि ये आपका जो ए बी है, इसको अगर हम नाम दें ये ए बी सी, तो ये ट्रायंगल जो है आप सभी जानते हैं कि ये ए बी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी कितना आएगा, तो ए बी बराबर अंडर रूट में
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, ये भी बराबर 5 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन, यानी कि 5 किलोमीटर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो घर से कार्यालय के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो दिशा के ऊपर, जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उन्हीं एक क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ और आप सॉल्व कर पा रहे हैं। दैट मीन्स जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई है आपको समझ में आई है, आप उन्हें अप्लाई कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इसके साथ में बिल्डअप होता चलेगा। चलिए देखिएगा, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से करना है। तो निधि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है। तो निधि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। ये दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है जी, दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो बाएं मतलब ऊपर की तरफ, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अगर ऊपर देख रही है तो बाएं इधर की तरफ होगा। तो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब वह निम्न में से किस दिशा में जा रही है। तो शी इज फेसिंग टूवर्ड इन विच डायरेक्शन, उसका मुंह किधर की तरफ है। तो वह किधर की तरफ जा रही है, वह इधर की तरफ जा रही है। और ये कौन सी दिशा है, ये है आपकी वेस्ट। ये कौन सी दिशा है, ये है आपकी वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो वह किधर की तरफ जा रही है, डी ऑप्शन यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो फाइनली शी इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, फाइनली शी इज मूविंग वेस्ट डायरेक्शन। तो अंत में उसका मुंह किधर की तरफ है। देखो जब शुरुआत किया तो उसने ऐसे, फिर जब यहाँ पहुँचने के बाद में यूँ घूमकर यहाँ पहुँची है, फिर यहाँ, और जब यहाँ पहुँची है तो इधर की तरफ घूमी है। तो अब ये इधर की तरफ जा रही है। तो अगर इसे नहीं रोका जाता तो यहाँ खड़े हुए व्यक्ति क्या बोलता, वो पश्चिम में जा रही है। ठीक है निधि, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा अब आपको ढंग से पढ़कर करने वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको समय भी पर्याप्त दे रहा हूँ। बनाइए, पूरा 2 मिनट का समय है, लगाओ, पढ़ो दिमाग और बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बनेगा, सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, ढंग से पढ़ना और बनाइए।
चलिए देखिएगा, काफ़ी समय देखिए दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2 मिनट का समय दिया था, कंप्लीट हो गया है। देखो पढ़िए क्वेश्चन को। तो यहाँ आपको लिखा है, सबसे पहले तो रेफरेंस बना लीजिए। ये रेफरेंस आपने बना लिया। सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है। सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, तो ये बिंदु ए से ये पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, तो बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है, तो ए से यहाँ तक चलता है और ये बिंदु बी जो है यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ से दाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ता है, ठीक है ना। दाएं मुड़ता है और उतनी दूरी चलता है जितना वे पूर्व दिशा में चला था। तो जितनी दूरी ये तय करी थी उतनी ही दूरी यहाँ पर तय करता है, ठीक है। सेम दूरी जैसे ए बी के बराबर की दूरी यहाँ पर तय करता है, ठीक है ना। जितना वह बाएं मुड़ता है उतनी ही दूरी तय करता है और अंत में बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है तो बाएं मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, ए बी के बराबर की दूरी ही तय करता है, यहाँ पर पहुँचता है। जैसे मान लो कि ए बी पे आपने के दूरी तय करी है, तो इधर भी के दूरी तय कर रहे हो, इधर भी आपने कितनी दूरी तय करी है, के दूरी तय करी है, मान गए, ठीक है। मान लीजिए के है ना, फिर उतनी दूरी तय करके बिंदु, तो देखिए बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है, बी पर दाएं मुड़ता है, उतनी दूरी चलता है जितना भी पूर्व दिशा में चला था। अंत में फिर बाएं मुड़ता है, अब वह बाएं मुड़ता है, फिर उतनी ही दूरी तय करता है। अंततः फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब ऊपर की तरफ, और उतनी ही दूरी तय करके बिंदु सी पर पहुंचता है। यहाँ से के दूरी तय करके सी पर पहुंचता है, ठीक है। तो ए व सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितना गुना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 2k, ये k और ये k। तो ए और सी की जो दूरी है, दूरी ए सी जो है वो दुगनी है दूरी ए बी की। दूरी ए बी की क्या है, दुगनी है दूरी ए सी। दूरी ए सी दूरी ए बी की कितनी है, दुगनी है। तो दूरी ए व सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी की कितनी है, 2 गुना है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन जो है सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालू का घर श्याम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। बालू श्याम के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रहता है। राजू बालू के घर से 600 मीटर उत्तर पूर्व में रहता है। तो श्याम का घर राजू के घर से किस दिशा में है। तो फिर से रिलेटिव पोजीशन का क्वेश्चन है, बट विथ डिस्टेंस है। इस बार डिस्टेंस आपको मेंशन है, ये कितनी कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस, ये दूरी आपको दी गई है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर देखकर आंसर करना है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो देखिए बालू का घर श्याम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस जरूर बनाइएगा। ये रेफरेंस आपने बना लिया। बालू का घर श्याम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। अब बालू का घर श्याम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है और बालू श्याम के घर से 300 मीटर, बालू का घर श्याम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है और बालू श्याम के घर से 300 मीटर। तो जैसे श्याम का घर यहाँ है, तो देखो बालू श्याम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये आपका साउथ और ये वेस्ट। तो ये यहाँ पर बालू जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जगह पर बालू है और ये भालू नहीं है, बालू है, ठीक है ना। ये बालू कितना है, 300 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर है, 300 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर है, ठीक है ना।
राजू बालू के घर से 600 मीटर उत्तर पूर्व में है। राजू बालू के घर से 600 मीटर उत्तर पूर्व में है। तो देखो राजू जो है वो बालू के घर से उत्तर पूर्व किधर होगा, उत्तर पूर्व, तो 600 मीटर, तो 300 तो ये हो जाएगा और 300 और आगे चला जाएगा। तो ये राजू जो है वो बालू के घर से 600 मीटर की दूरी पर है, तो 300 ये आ जाएगा, 300 मीटर ये आ जाएगा, 300 ये आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये 600 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। श्याम का घर राजू के घर से किस दिशा में है, तो श्याम का घर राजू के घर से किस दिशा में है, तो श्याम का घर राजू के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। श्याम का घर राजू के घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो श्याम का घर राजू के घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में है, मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। आई होप आप इनको एंजॉय कर पा रहे होंगे और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस हमने, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हें आप यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे होंगे। तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा होगा कि हाँ, डायरेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन पढ़े हैं या कॉन्सेप्ट जो सीखा है उसे हम यहाँ पर लगा पा रहे हैं। तो इसी क्रम में देखिएगा अगला क्वेश्चन, अरुण उत्तर की ओर 300 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए देखिएगा इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से बनेगा। तो अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अरुण उत्तर की ओर चलकर 30 मीटर, अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। तो अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया। ठीक है, और 40 मीटर जाता है, तो यहाँ से 40 मीटर चलता है, ये 40 मीटर चलता है यहाँ से। ठीक है, ये 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मतलब कि नीचे की तरफ, तो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। ठीक है, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो बाईं ओर इधर होगा। तो बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो 40 ये हो गया और 10 आगे और आ जाएगा। 40 मीटर तो ये आ जाएगा और 10 मीटर और आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अरुण का जो प्रारंभिक स्थान है ये इसका अंतिम स्थान है, ये प्रारंभिक है। ये बिंदु कौन सा है, प्रारंभिक, ये बिंदु है प्रारंभिक, और ये बिंदु कौन सा है, अंतिम। ये बिंदु कौन सा है, अंतिम। तो अंतिम और प्रारंभिक के बीच में दूरी कितनी होगी, 10 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बिल्कुल आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे, डायरेक्शन के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। एक बार आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर दें।
चलिए देखिएगा, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर, राधिका वही रेफरेंस बनाइएगा, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, ठीक है। फिर वहां से बाएं मुड़कर 30 मीटर गई, तो नीचे की तरफ देख रही है तो बायां इधर होगा, तो वहां से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, ये 20 मीटर गई, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, तो उत्तर ऊपर की तरफ है, उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, ये 30 मीटर, देखो 50 से छोटा होगा, 50 ये है तो 30 मीटर छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 30 मीटर यहाँ होगा। इसका स्थान घर से किस दिशा में, तो आपको निकालना है कि ये जो स्थान है वो घर से किस दिशा में है। मतलब ये जो देखो स्टार्टिंग राधिका अपने घर से, तो राधिका अपने घर से शुरू हुई थी ये बात, ठीक है। तो ये स्थान घर से कौन सी दिशा में होगा, तो घर से दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट, यानी कि जो ये नया स्थान है ये घर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित होगा, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर भी आप अपना रेफरेंस बनाइएगा, ये रेफरेंस हो गया। गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है, तो गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है, तो अंबेडकर नगर को बीच में बना लेते हैं, ये अंबेडकर नगर है ना, अंबेडकर नगर के पूर्व में है गांधीनगर, ये गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है, गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है। सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है, सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है, तो ये सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है, ठीक है। गांधीनगर भारत नगर के उत्तर में है, गांधीनगर खुद कहाँ है, भारत नगर के उत्तर में है, तो ये भारत नगर, ये रहा भारत नगर के उत्तर में है गांधीनगर, तो भारत के उत्तर में गांधीनगर है, तो भारत गांधीनगर के दक्षिण में होगा, ठीक है। भारत नगर सुभाष नगर के किस दिशा में होगा, तो भारत नगर सुभाष नगर के किधर होगा, तो सुभाष नगर ये है, और भारत नगर सुभाष नगर के किधर होगा, तो भारत नगर सुभाष नगर के दक्षिण में होगा, भारत नगर सुभाष नगर के किधर होगा, दक्षिण, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए तो एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम दिशा का यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक पायलट उड़ान भरता है, पश्चिम में 35 किलोमीटर चलता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी पूरे ईमानदारी के साथ में तरीके से आंसर करिएगा। तो दिशा के अंदर हमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी, जो जो चीज़ें पढ़ी थी, हमने सब यहाँ पर अप्लाई करी है, एंड आई होप आप सबको समझ में आई होगी, आप लोग समझ पाए होंगे, और क्वेश्चंस के माध्यम से जो आज अपन ने प्रैक्टिस करी है उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा।
चलिए, तो एक पायलट उड़ान भरता है और पश्चिम में 35 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक रेफरेंस बना लीजिए। ये रेफरेंस आपने बना लिया। एक पायलट उड़ान भरता है और पश्चिम में 35 किलोमीटर उड़ान भरता है। ये 35 किलोमीटर पश्चिम में उड़ान भरता है। ठीक है, 35 किलोमीटर पश्चिम में उड़ान भरता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर उड़ता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है, फिर वह आगे 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 20 किलोमीटर जाता है। तो नीचे की तरफ देख रहा है तो बायां इधर होगा। तो 35 से छोटा होगा 20, तो 20 यहीं कहीं रोक देते हैं, 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर उड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और ये 15 किलोमीटर मुड़ता है उड़ता है, तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो एक बात बताएं कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी निकल कर आएगी? तो ये पूरी 35 है, ये 20 है, तो ये कितनी आएगी? 15 किलोमीटर। तो शुरुआती स्थिति से संबंध में विमान अब किधर है? तो शुरुआत में, ये आपका क्या है? शुरुआती बिंदु, शुरुआती, और ये क्या है? अंतिम, अंतिम बिंदु। तो शुरुआती बिंदु से किधर की तरफ है? 15 किलोमीटर पश्चिम में है, 15 किलोमीटर पश्चिम में है। तो अब विमान किधर है? 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी जो है इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। तो ये थे आपके दिशा के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। ये वाला प्रश्न आप लोग ट्राई योरसेल्फ में लिखिएगा। कैसा रहा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चंस दिशा के ऊपर किए हैं और दिशा को हमने कम्प्लीटली प्रैक्टिस मोड पर ख़त्म कर दिया है। तो अब दिशा से जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, हम बिल्कुल एकदम तैयार हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो जाने से पहले एक बार सेशन को जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी को होली की अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों की होली मंगलमय हो। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपके सपने पूरे हों, ऐसी भगवान से मेरी आशा है, प्रार्थना है। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।